बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक वंस अगेन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं अपने रूटीन व्लॉग से हट के एक व्लॉग, जिसमें हम आज एक्सप्लोर करेंगे कि 1000 रुपीज़ में रावलपिंडी की लोकल स्ट्रीट फूड से आपको क्या क्या मिल सकता है। और अगर इस तरह के और व्लॉग आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर सजेस्ट कर दीजिएगा कि इस तरह के आपने व्लॉग देखते हैं। तो चलें मिल के एक्सप्लोर करते हैं कि हम इस 1000 रुपीज़ में क्या क्या ले सकते हैं आज। और इसकी लोकेशन जो है मेन खैबान सर सैयद में। आप जब इस घोड़े चौक पे आएंगे तो अंकल के लेफ्ट हैंड वाले जो साइड पे रोड जाती है उधर से इंटर हो जाना है आपने, बिल्कुल सीधे एंड तक आना है। वैसे यूजुअली ये रोड जो है इतनी खाली नहीं होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं शाम का टाइम है और मैं रमज़ान में ही ये वीडियो शूट कर रही थी, तो इस वजह से रमज़ान की बिल्कुल तकरीबन इफ्तार के आधा घंटा रह गया था। उस टाइम मैं गई थी तो लेडीज़ बिल्कुल नहीं थी, अदरवाइज़ ये मार्केट बहुत भरी हुई होती है और बहुत रश होता है यहाँ पे। बिल्कुल सीधा आपने आ जाना है यहाँ पे आमने सामने, यानी एक लेफ़्ट पे है तो एक राइट पे है। दो बेकरीज़ हैं, एक अलबेक है। अलबेक की स्पेशलिटी मुझे जो पसंद है, इनके केक्स एंड इनकी चॉकलेट की जितनी भी पेस्ट्रीज़ हैं या ब्राउनीज़ हैं बहुत पसंद है। वैसे तो इनके सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको स्टार्ट में थोड़ा सा हल्का सा क्लिप शो किया, लेकिन मुझे इनकी ब्राउनीज़ एंड चॉकलेट पेस्ट्रीज़ मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा इनके केक्स की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होती है, बट ड्यू टू रमज़ान इन्होंने केक डिज़ाइनिंग ख़त्म की हुई थी। इनका एक पूरा काउंटर होता है जिसमें इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइनिंग की जो है केक्स लगाए हुए होते हैं। इनका ड्राई फ्रूट केक भी बहुत टेस्टी होता है। डोनट मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा बासी होता है, क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन अच्छे नहीं होते हैं। इनके पास बेंटो केक्स की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया इनके फ्रेश क्रीम केक्स एंड चॉकलेट इनकी एक्सपर्टीज़ हैं। उसके अलावा इनके बिस्किट्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन दो जो हैं आप मेरे कहने पे 100% मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होते हैं। और इन जस्ट 100 रुपीज़ यू विल गेट दैट चॉकलेट पेस्ट्री। और इतना ये टेस्टी इसका चॉकलेट का टेस्ट है, मुझे नहीं पता ये कौन सी चॉकलेट यूज़ करते हैं। खैर पहला 100 रुपीज़ हम खर्च कर चुके हैं, रिमेनिंग हमारे पास रह जाते हैं 900 रुपीज़। इस 900 रुपीज़ में हम और क्या क्या परचेज़ करते हैं, चलिए मिलकर देखते हैं। अब सेकंड बेकरी है कामरान स्वीट्स। इनकी जो स्पेशलिटी है वो मेरी नज़र में इनके समोसे एंड कचौरी है, यानी जो इनके काउंटर है समोसा और कचौरी का, वहाँ पर रमज़ान में इतना रश होता है कि इफ्तार से पहले ही सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और आपको बारी नहीं मिलती है अक्सर तो। और यहाँ पे अभी आपने एक समोसा परचेज़ कर लिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी मेरा कचौरी वगैरह खाने का मूड नहीं था। 50 रुपीज़ का इनका एक समोसा है। 150 रुपीज़ हम अभी तक खर्च कर चुके हैं। उसके बाद इनके अंदर बेकरी में भी काफ़ी ज़्यादा आपको वैरायटी दिखने को मिल जाती है। अगेन इनकी जो है हर चीज़ मुझे नहीं पसंद। यहाँ के मुझे क्रीम रोल बहुत पसंद है। इस्लामाबाद पिंडी वालों के जो फेवरेट बेकरी है ना वो तहज़ीब है, और अगर तहज़ीब के बाद मैं किसी बेकरी का क्रीम रोल सजेस्ट करूँगी तो वो कामरान स्वीट्स है। इसके बाद हम आ चुके हैं, बिल्कुल ये पार्किंग एरिया है एक खैवान में, उसके बिल्कुल सामने बैठते हैं। मैंने कभी नोटिस नहीं किया था। इसका नेम है जवेरिया रिफ्रेशमेंट सेंटर और मेरा नेम भी जवेरिया है। इनके पास आपको मिल जाएगी चना चाट एंड क्रीम चाट, फ्रूट क्रीम चाट, और साथ मिल जाएंगे आपको दही बल्ले। इनके दही बल्ले और क्रीम चाट बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि मैं यहाँ 15 मिनट्स खड़ी रही थी और मेरी बारी नहीं आई थी। इवन के लेडीज़ के लिए भी कोई स्पेशल यहाँ पे रियायत नहीं है। 15 मिनट वेट करने के बाद हमें हमारी क्रीम चाट और दही बल्ले मिल गए। 100 रुपीज़ के दही बल्ले थे एंड 180 रुपीज़ की आपको यहाँ पे क्रीम चाट मिल जाएगी। तो अब तक के जो टोटल हमने एक्सपेंस कर लिए 490 रुपीज़ हैं। क्रीम रोल के मैं प्लेट बताना भूल गई, 60 रुपीज़ का एक क्रीम रोल हमें मिला था। तो वो सारा ओवरऑल एक्सपेंस करने के बाद हमारा 490 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ है, मतलब कि 510 रुपीज़ हमारे अभी भी बाकी हैं। और अगर आप खैबान सर सैयद आए हैं और आपने यहाँ के अगवानी फ्राइज़ या अगवानी बर्गर ट्राई नहीं किया तो फिर आना आपका बेकार जाएगा। यहाँ पे ये फराज है कि फ़याज़ है, मुझे एग्जैक्ट नेम याद नहीं है। इस नेम से इन्होंने फ़्राइज़ वाला स्टार्ट किया था स्टॉल, और अब इनकी अपनी एक बेकरी है जहाँ पे ये फ़्राइज़ एंड बर्गर्स एंड इनकी प्रॉपर एक अगवानी बेकरी भी है। यहाँ से हमने परचेज़ कर ली हैं फ़्राइज़ 50 रुपीज़ के लिए हैं हमने, एक फ़्राइज़ का पैक है। और अगर इसके बिल्कुल सामने अगर आप आ ही जाते हैं, एक ये शॉप है जहाँ पे आपको मिल जाएंगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़लूदा गर्मियों में, और इनका सूप मिलता है सर्दियों में। लेकिन ये है कि हमने लेके जाना था सामान, तो इस वजह से हमने फ़लूदा परचेज़ नहीं किया, जाते जाते उसका कचूमर निकल जाना था। इस वजह से हम अब आ गए अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, जिसका नाम है ये आलू पराठा। यहाँ का बहुत ही फेमस है, बहुत ही टेस्टी है। अगर आप खैबान में रहते हैं, क्योंकि मेरा सारा बचपन खैबान में गुजरा है, तो इधर के फूड स्ट्रीट के जितने भी फूड हैं मुझे अच्छे तरीके से उनका आइडिया है कि किस चीज़ की टेस्ट जो है बेटर है। इनके आलू के पराठे मेरे बहुत फेवरेट हैं। हमारे घर में जब भी किसी चीज़ का खाने का मूड नहीं होता था या कुछ बना नहीं होता था, यहाँ के आलू के पराठे या फिर हम बर्गर जो है अफगानी बर्गर ट्राई करते होते थे। तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। ये अपने आलू के पराठों के साथ जो है साग देते होते थे,
अब इन्होंने आज रमज़ान है तो मुझे चटनी दी थी, अदरवाइज़ ये साग देते। वैसे मेरा पर्सनल फेवरेट नहीं है साग, लेकिन ये हमेशा अपने पराठों के साथ साग की थोड़ी सी क्वांटिटी देते हैं। खैर हम क्योंकि यहाँ पे इफ्तारी से पहले गए थे, इन्होंने इफ्तारी से पहले लगाया ही नहीं था स्टॉल और हमें इंतज़ार करना पड़ा था काफ़ी। उसके अलावा इनके पास आलू के पराठों के अलावा काफ़ी ज़्यादा सालन की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती है। और इनके आलू के पराठे जस्ट थे 60 रुपीज़ के और काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग क्वांटिटी होती है 60 रुपीज़ में। यहाँ पे आलू के पराठे लेने के बाद हमारा टोटल एक्सपेंस जो अब तक हो चुका था वो हो गया था 550 रुपीज़, यानी कि 450 रुपीज़ अभी भी हमारे पास बच गए थे। अब इतनी सारी चीज़ें ले ली थी, हमने सोचा कि कसरी नमकीन चलते हैं जो कि खैबानी सोसाइटी में ही लोकेटेड है। इनके चाउमीन बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन चाउमीन बनने में क्योंकि इनको 30 मिनट्स रिक्वायर्ड थे, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे तो हम घर आ गए। मतलब जो हम 1000 रुपीज़ में अगर 2 का यहाँ पे इफ्तार करते हैं तो बहुत ही हैवी इफ्तार बन जाता है। आलू के पराठे हमने लिए थे, क्योंकि मैं एक का आपको काउंट करा रही थी तो मैंने एक का एक्सपेंस बताया। अगर आप 2 का करेंगे इन 1000 रुपीज़ आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हमने जो आलू के समोसे लिए उसके साथ हमें मीठी चटनी, ग्रीन चटनी और चने भी मिले थे कि आप पूरा इसमें समोसा चाट बना सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये क्रीम चाट है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है इसकी भी कि एक से ज़्यादा बंदे खा सकते हैं। दही बल्ले भी इतने ज़्यादा होते हैं कि आपके 3 बंदे आराम से खा लें। और मुझे तो मीठे की क्रेविंग बहुत रहती है, इसलिए हमारे पास डेजर्ट भी मौजूद था। इसके अलावा यहाँ पे मैं फ्राइज़ को रखना भूल गई थी, और क्योंकि हमने कोई ड्रिंक नहीं ली थी इसलिए मैंने आते हुए अपने लिए बिग एप्पल की ले ली थी। कोई भी आप ड्रिंक ले सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे लिम्का बहुत टेस्टी मिलता है, आप लिम्का भी ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।